राज हिस्ट्री पॉइंट सेंटर 66 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, साथ साथ उसका पेरीमीटर भी देखा था। और पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में यानी कि ट्राइंगल के उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइड यानी भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल यानी कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं के बारे में चर्चा किया था। अब हम लोग देखेंगे इसकी एरिया के बारे में, यानी कि इन ट्राइंगलों की एरिया किस तरह निकालते हैं। तो हमारा सबसे पहला ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें तो यानी कि आपने कहा था कि वह ट्राइंगल जिसमें एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। यानी कि वह ट्राइंगल जिसमें दो भुजाएं मिल करके 90 अंश का एक कोण बनाती हैं, संलग्न भुजाएं 90 अंश का कोण बनाती हैं, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब हमारे यहाँ एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, जिसकी भुजाएं क्रमशः 6 मीटर, 8 मीटर व 11 मीटर है। अब हमें इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। हमारा प्रश्न हो गया कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 लंब गुणे आधार। तो इस त्रिभुज में जो हमारा धरातल के समांतर होता है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार यानी बेस। तो यहाँ पर बेस हमारा कितना हो गया, तो कहेंगे 8 सेंटीमीटर, यानी कि आधार यानी कि बेस जिसका मान हमारा कितना हो गया 8 मीटर, और हाइट जो हमारा धरातल से यानी लंब बनाता है, अर्थात जो आसमान की ओर गई भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, लंब, यानी जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं यानी लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। तो इसका हमारा हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा जो आधार तो 8 हो गया, और लंब की बात कर ले तो लंब हमारा 6 मीटर है। लंब कितना है, यानी कि 6 मीटर है। तो होगा 6 मीटर। तब इस तरह 1/2 और 8 गुणे क्या रखेंगे 6, क्योंकि 1/2 और लंब का मान हो गया 6 और गुणे आधार का मान हो गया 8। अब 6/48 हो गया बटे 2। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहाँ पर अगर हम बात कर लें कि यह भुजा हमारी क्या हो गई, कहेंगे बेस, ये क्या हो गई हाइट। थर्ड साइड जो होती है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको कर्ण कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार। इस त्रिभुज में हमारा आधार 8 सेंटीमीटर, लंब 6 सेंटीमीटर, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 6 गुणे 8, 8 6 48, और 48 को अगर 2 से काटते हैं तो कितना जाता है
24 वर्ग मीटर। अब हम लोग देखेंगे अगला ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया था, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इन विच ट्रायंगल ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। अब ये हमारा ट्रायंगल हो गया जिसकी प्रत्येक साइड 6 मीटर हो गई। हमें इसका एरिया निकालना है, तो अब हमें करना क्या है, इस फार्मूले पर रख देंगे कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड की वैल्यू कितना हो गई, 6 का स्क्वायर कर दिया। अब हो गया √3/4 इंटू 6 इंटू 6 जा 36 हो गया। √3/4 इंटू 36 इसे डिवाइड कर देते हैं, टाइम हो गया 9 टाइम, यानी कि हम कह सकते हैं 9√3 मीटर स्क्वायर आर। √3 की वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे 1.732। अब इसमें 9 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 9 इंटू 1.732, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 1 ऐड किया कितना हो गया 28, 2 कैरी, 9 7 जा 63, 2 65, 6 कैरी हो गई, 9 1 जा 9 और 6 तो हो गया 15, और 1 प्लेस पर यानी 3 प्लेस आफ्टर क्या हो गया पॉइंट हो गया, तो हो गया 15.588 मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ये हमारा एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा प्रत्येक यानी भुजा का मान हो गया 6 मीटर। तो अब यहाँ पर भुजा हमें मिल गई 6, भुजा कितने मिल गई 6। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, कड़ी 3/4 गुणे 6 का वर्ग कर देंगे। तो 6 का वर्ग मतलब 6 गुणे 6, तो 6 6 के हो गया 36, 4 से इसको भाग किया गया, कितना आ गया 9, यानी कि 9 कड़ी में 3 या कड़ी में 3 का मान 1.732 रख दें और क्या करें 9 में गुणा कर दें, कितना हो जाएगा हमारा 15.588 वर्ग मीटर हो गया। अब हम देखेंगे पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो कहेंगे सम ऑफ द ऑल साइड, सम ऑफ द ऑल साइड। यानी पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड। तो यानी समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप तो कहा जाएगा कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। और हम इसे लिख सकते हैं, माना कि त्रिभुज की हमारी साइड्स A B और C हैं, तब यानी A प्लस B प्लस C हो जाएगा। इस तरह जैसे देखा जाए हमारा ट्रायंगल हो गया जिसकी साइड्स क्रमशः 6 मीटर, 8 मीटर और 11 मीटर हैं। तो हमें क्या करना है, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ कर देना, यानी पेरीमीटर इक्वल टू 6 + 8 + 11। अब ऐड अगर किया जाए तो 8 और 6 हो गया 14, उसमें ऐड किया 11 तो कितना हो गया 25 मीटर। यानी कि समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना है इसके तीनों भुजाओं क्या कर देंगे
योग कर देंगे। तो यहाँ हमारा त्रिभुज ABC है, ABC, जिसकी भुजाएं क्रम 6 मीटर, 8 मीटर और 11 मीटर है। अब क्या किया गया, यानी कि 6 + 8 + 11 तीनों भुजाओं को जोड़ दिया गया। 8 6 14 में 11 जोड़ा गया, कितना हो गया 25 मीटर। इसी प्रकार अब हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ सभी साइड क्या होती है, सेम होती है, यानी कि a + a, अगर साइड हमारी ये हुई तो क्या हो गई, तीनों साइड a हो गई, इसलिए a + a 3 टाइम अगर ऐड करेंगे तो क्या हो गया 3a हो गया। इसलिए क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो भुजा कर 3 गुणे भुजा हो जाता है, 3 गुणे भुजा, यानी परिमाप बराबर क्या हो गया, तो कहेंगे परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा हो गया। हमारा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC, इसमें प्रत्येक भुजा की माप जो है 6 मीटर है, कितना है 6 मीटर। अब इसका हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप की बात कर लें तो पेरीमीटर हमने क्या कहा, यानी 3 गुणे भुजा, 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू साइड की वैल्यू कितना है 6, यानी भुजा का मान 6, 6 के 18 मीटर। यानी कि समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है तो इसके भुजा में 3 से क्या करना होगा हमको, गुणा, और हमें परिमाप क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या है, कहेंगे कि वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं असमान हों, इन विच ट्राइंगल ऑल साइड आर डिफरेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल, यानी विषमबाहु त्रिभुज जिसके क्या हो, तीनों भुजाएं असमान हो, उन्हें क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब हमारा यानी कि होता क्या है, तो कहेंगे तो सबसे पहले तो हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तो हमें तीनों भुजाओं का क्या करना होगा, योग, यानी कि परिमाप निकाल करके उसका आधा करना होगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, a + b + c बटे 2 कर देना होगा, तो हमें अर्ध परिमाप की प्राप्ति हो गई। इसके बाद एरिया हो जाएगा √in a, यानी कि यस इंटू यस माइनस a, यस माइनस b और यस माइनस c से हम निकाल लेंगे, यानी कि जहाँ यस क्या है, तो आपने कहा कि यस अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है। अब यहाँ ABC क्या है, तो कहेंगे A, B और C, ये क्या है, तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। और ये जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल का, इसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला कहा जाता है, यानी हीरोन का सूत्र, यानी कि हीरोन के सूत्र की मदद से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा त्रिभुज हो गया। अब चलते हम देखते हैं, एक हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर, फाइंड द एरिया एंड इट्स पेरीमीटर। अब इस ट्राइंगल यानी ABC जो हमारा ट्राइंगल है, इसकी भुजाएं क्रमशः 6 मीटर, 8 मीटर व 12 मीटर। अब करेंगे क्या, यानी कि हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो 3 भुजाएं क्रमशः हमारी क्या है, 6 + 8 + 12 बटे कितना करना होगा 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमें अर्ध परिमाप मिल जाएगा। तो अब अगर हम जोड़ें, ये जोड़ने पर हमारा 12 8 20 6 हो गया 26, और 26 का बटे 2, यानी कि 26 का आधा कितना हो गया 13, अर्ध परिमाप हो गया 13। तब क्षेत्रफल बराबर
यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी करेंगे। यस का मान कितना है, कहेंगे 13 है। 13 गुणे 13 माइनस 6 और 13 माइनस 8 और 13 माइनस 12। अब क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे हम लोग, है ना। ये हो गया 13, 13 से 6 गया तो बचा 7, 13 से 8 गया तो बचा 5 और 13 से 12 गया तो बचा 1। अब हम इनका गुणा करके क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 13 पचे 65 और गुणे हो गया 7, 7 पचे 35 के 5, 7 छके 42 3 45, यानी कि गुणा करने पर हमें 455 के लगभग मिला। अब क्या इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो साधारण सी बात है कि इसका वर्गमूल यानी दशमलव में अगर देखा जाए तो 21 का वर्ग यानी कि 21 का वर्ग अगर देखते हैं तो 441 होता है। 441 यानी कि इसका मान जो होगा कि ये 21 दशमलव कुछ प्राप्त होगा। कितना होगा, 21 दशमलव कुछ। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 441 का निकालेंगे वर्गमूल, करेंगे क्या, दाहिने से दो अंकों की जोड़ी बनाएंगे। तो अब हमारी दो जोड़ी बन गई। कितने बार चलेंगे, तो कहेंगे 2 बार। 2 दूनी 4 हो गया, एक कट गया और ये जोड़ी उतर गई हमारी अगली। 2 2 ये 4 हो गया, तो कितने बार चलेंगे, तो कहेंगे 1 बार चलेंगे। 41 एक कम 41 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कट गया। सोचिए हमें कितना निकालना है, 455 निकालना है। तो अगली जोड़ी हमारी 55 की होगी। किसकी होगी, 55 की होगी। तो हम चलेंगे कितने बार, कहेंगे 1 बार। तो अब 5 से 1 गया बचा 4, अब 5 से 4 गया तो 1, ये हो गया 1 1 2 और हो गया 4। अब क्या लगाएंगे, दशमलव, ये हो जाएगा 140। तो अगर देखा जाए तो हम लोग 3 बार जा सकते हैं। कितने बार जा सकते हैं, 3 बार। तो 3 बार चलेंगे तो 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6, सॉरी कम पड़ गया हमारा, तो 0 बार चलेंगे। कितने बार चलें, 0 बार। तो पूरा हो गया 0, यानी 21 दशमलव कुछ आएगा, जो यानी कहा जाए 21.01 वर्ग मीटर के लिए लगभग होगा। यानी कि अगर हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें हीरोन्स का सूत्र लगाना होगा, हीरोन फार्मूला लगाना होगा। जो करना क्या होगा कि हमें सबसे पहले तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा करके अर्ध परिमाप निकालना होगा। तब उसके क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा कि यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी करना होगा। यस यहाँ 13 और 13 माइनस ए मतलब 6 और 13 माइनस 8, बी मतलब हो गया 8 और फिर सी मतलब 12, तो 13 माइनस 12। 13 गुणे 13 से 6 गया 7 बचा, 13 से 8 गया कितना था 5 और 13 से 12 गया तो 1, यानी कि 5 7 35 या फिर 13 5 65 गुणे 7 हो गया, 7 5 35 और 3 हासिल, 7 42 3 45 हो गया 455। यानी कि अगर देखा जाए कि हमारा किसके लगभग, कहेंगे 21 के बाद और 22 से पहले का है। तो 21 का अगर वर्ग हम लोग करते तो हमें कितना मिलता है, 441। तो इस तरह हमारा ये देखा जाए तो लगभग 21.01 के क्या होगा, बराबर होगा। अब 455 का वर्गमूल निकालना तो हमें दाहिने तरफ दो को क्या करना होगा, जोड़ी बनाना होगा। एक जोड़ी है, दूसरी जोड़ी होगी, 2 बार हम चलें, कितना 4 हुआ तो ये कट गया। फिर हम लोग उतार लिए 55, फिर यहाँ क्या कितने बार चलेंगे, 1 बार। एक एक कम 1 घटा दिया हमारा 140। अब कितने बार चला, हमने दशमलव लगाया और दशमलव लगाएंगे जैसे यहाँ पे एक जोड़ी क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। इस तरह हमारा हो गया कितना, यानी कि 21.01 समझ लीजिए कितना आ जाएगा। फिर अब देखेंगे अगले वीडियो में घन घनाभ का आयतन। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे, गुड बाय।